हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफ़ी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। हो जाओ भैया जल्दी से कनेक्ट। हम भी आ गए हैं लाइव। आ जाओ जल्दी से, जो भी स्टिल पेंडिंग है। आप दोनों साइड लैप ही चल रहे हैं, आज मज़ा आएगा क्योंकि साउंड चेक का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। लास्ट टाइम हल्का फुल्का था, तो दोनों इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दिया गया है, टेंशन मत लो। आ जाओ बस जल्दी से। जो भी एक दो बच्चे पेंडिंग है, एक दो ही होते हैं, बाकी तो ऑन टाइम है। वेरी गुड, टाइम भी हो गया है। एक बार जल्दी से आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 अपन करने वाले हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 अपन करेंगे। आ जाओ जल्दी से। आ गए सारे? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन 15 नहीं किया, कर तो लिया यार। क्वेश्चन 15 ग्लिच हो रहा था, नहीं दिख रहा था क्या यार? एक्चुअलिटी में अगर देखो तो देखो 15 यहाँ पे पूरा सॉल्व है। ये देखो पूरा सॉल्व हुआ पड़ा है, पूरा रिजॉल्व है अपने पास में। क्या नहीं करवाया तो बता दो यार, करवा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। 15 कर लिया यार मेरे हिसाब से, कल ही तो अपना शूट था। 15 कल ही तो किया था अपन ने, नहीं हुआ क्या? सर ग्लिच हो रहा था, कुछ विजिबल नहीं था उसके अंदर। अच्छा ये प्रॉब्लम है। हाँ ये बात तो मैंने नोटिस करी, अपलोडिंग के टाइम पे दिक्कत आ रही थी और वो लेक्चर सडनली गायब हो गया, पता ही नहीं लगा। और उसको मैं ढूंढ भी रहा हूँ उसको ढूंढ रहा हूँ यार। 45 मिनट्स का आई थिंक लेक्चर था, पर वो गायब हो गया। वो मुझे भी नहीं मिल रहा टैब के अंदर, कहाँ है। अच्छा ग्लिचिंग था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मतलब मैं 45 मिनट्स का लेक्चर ऐसे ही बोलते बोलते निकाल गया और पता भी नहीं लगा उसके बारे में। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। 16 करते हैं, 16 17 करते हैं, उसके बाद 15 अपन ट्राई कर लेंगे ना। 16 17 कर लेते हैं, उसके बाद अपन 15 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगले लेक्चर में उसको मैं डाल दूंगा। हाँ मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। चलें आगे चलें, कमेंट कर दो एक बार, यस कर दो बस, आगे चलें अपन। चलो ठीक ठीक, हाँ मैं करवा दूंगा बेटा, टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगा। एक ही तो क्वेश्चन है, कौन सा बहुत सारे हैं यार, करवा दूंगा। ग्लिच हो गया, कोई इशू नहीं है, मैंने कर लिया है। देखो ऊपर हुआ पड़ा है अपने पास, डजेंट मैटर। कोई मज़े वाली बात, मज़े वाली कह रहा हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं करवा दूंगा बस। खुश, मैं करवा दूंगा, वापस कर लेंगे, कौन सा फ़र्क पड़ गया, मेरी और प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। सबसे पहले एसिटिलेशन, कैनिजारो, क्रॉसल्डोल और डी कार्बोक्सिलेशन। भाई चारों नोट्स के अंदर है, चारों नोट्स के अंदर है। करवाऊँ या रहने दूँ? चारों नोट्स की रिएक्शन है, मुझे इतना सा बता दो, करवाऊँ या रहने दूँ? करवाएं या रहने दें, मुझे बता दो यार एक बार। कहोगे तो ठीक है करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, करवा दूंगा। कहोगे तो करवा देंगे, बताओ। वेट कर रहा हूँ तुम लोगों के कमेंट का। कुछ कह रहे हैं साहब करवा दो, कुछ कह रहे हैं छोड़ दो, नोट्स में है। मुझे पता नोट्स में तो है यार, सारी करवा रखी है मैंने। ओरल में एक आइडिया, जैसे डी कार्बोक्सिलेशन अगर आपको याद हो, सोडा लाइम वाला, NaOH प्लस में CaO है ना, ये वाला था, प्रेजेंस बता रहा हूँ। एसिटिलेशन पैरिडीन की प्रेजेंस में भी है, एनहाइड्रस AlCl3 वाला भी है, दोनों है हमारे पास। और एसिटिलीन में तो अपन ने बेंजोइलेशन भी किया है, बेंजोइलेशन भी अपन ने कर रखा है। कहोगे तो करवा दूंगा भाई, कहोगे तो करवा दूंगा चलो देख ही लो भाई, क्यों कुछ बच्चे कह रहे हैं करवा दो, तो ज़्यादातर मना कर रहे हैं। ठीक है देख लो देख लो देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है हो जाता है। नोट्स में नहीं समझ में आया होगा, इधर देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है भाई। मैकेनिज्म थोड़ी कर रहे हैं अपन, अपन तो डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं ना अपन यहाँ। तो देखो सबसे पहले अपने पास में क्या आ रहा है बेटा, एसिटिलेशन। एसिटिलेशन देखो, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट अपन ने पढ़ा है, एसाइलेशन एसिटी और एल्काइलेशन, ये अलग है। एसिटिलेशन एक्चुअलिटी में यहाँ पर ये एस्टर बनाने का एक प्रोसेस पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? एस्टर बनाने का प्रोसेस। अब आपको पता है यार एस्टर जो है किस किस से बनता है। एक तो बनता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड और दारू, इनको भी अपन एसिटिलेशन ही बोलते हैं, ये भी एसिटिलेशन ही है। एसिड हैलाइड ले लो, एनहाइड्राइड ले लो, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, तो बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ भी कर लो यार। एस्टर बनाना है बस, इतना सा याद रखो, एस्टर बनाना है।
देखो जैसे अगर मुझे मान लो एसिटिलेशन करवाना है तो मान लो ये रहा, ये अपने पास ये कार्बोक्सिलिक और एक मान लो दारू है, सबसे सिंपल वाली दारू ले रहा हूँ, ये लो, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या बनेगा CH3 CO, उसके बाद O और फिर से क्या आ जाएगा CH3, बन गया एस्टर। ये भी एसिटिलेशन है यार, एस्टर बन गया। ऐसी एक बेंजोइलेशन भी हमने पढ़ रखी है, बेंजोइलेशन याद आ रहा है? बिल्कुल कुछ कुछ आ रहा है सर। चलो देखो एक FCR, देखो FCR जो है ना वो भी फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटिलेशन है, बस वो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आती है। पर वहाँ अगर नोटिस करोगे ना वहाँ एस्टर नहीं बनेगा, वहाँ एस्टर नहीं बनता है, नहीं बनता और नहीं बनता है, ये ध्यान रखो, नहीं बनता है। मैं आपको एस्टर बनाने का तरीका दिखा देता हूँ। एक अपन ने बेंजीन वाला भी कर रखा है कि भैया अपन दारू ले लेंगे, इसकी रिएक्शन अगर मान लो मैं एसिड हैलाइड से भी करवा दूँ, जैसे मैंने ले लिया CH3COCl, पेरिडिन अंकल की प्रेजेंस लगा दो, ये ले लो। अगर ये मन नहीं कर रहा है तो देखो दूसरा भी है, एनहाइड्राइड की भी हम करवा सकते हैं, CH3COOCOCH3, ये क्या होता है भैया RCOOCOR, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है और कुछ भी नहीं है। तो देखो किसी से भी करवा लो, किसी से भी, मैं दोनों से बता देता हूँ ना। अगर Cl और H यहाँ से निकलेगा तो सिंपल सी बात है कि बाहर क्या हो गया अपने पास HCl। आप कहोगे यार सर काम हो गया अपना, तो कैसे? देखो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OCO CH3, अरे ये भी तो एस्टर है, RCOOR, ये भी तो एस्टर है भाई, एस्टर ही तो है, ये भी कोई फ़र्क थोड़ी पड़ गया इससे। हाँ सिंपल यार, एस्टर ही है। अगर मान लो कोई कहता नहीं ऊपर वाला नहीं, नीचे वाले से बता दो सर, नीचे वाला देख लो भाई, यहाँ से बॉन्ड तोड़ के इसको दे दो हाइड्रोजन, मैंने इसको दे दिया, ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा देखो ये जो अंकल है ना वापस से ये बना देगा, बस इसमें फ़र्क क्या आएगा, CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक बाहर हो जाएगा, इतना सा फ़र्क है बस, करवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कैसे ही करवा लो। एस्टर बनाना है, इतना सा याद रखो। किस किस से बनवा रहे हैं अपन? पहले बनवाया कार्बोक्सिलिक एसिड से और साथ में कौन था? दारू, ठीक। दूसरे में फिनोल लिया और हमने एसिड हैलाइड ले लिया। एसिड हैलाइड अच्छा नहीं लग रहा तो भैया एस्टर ले लो, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ रहा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। हाँ अमाइन से भी करवा सकते हो, अमाइन से भी। अरे बेंजोइलेशन रिएक्शन है ये, सूटन बोमन अगर याद हो, ये बेंजोइलेशन है भैया, बेंजोइलेशन, ये सूटन बोमन रिएक्शन है। हाँ भूल मत जाना, ये जो एसिटिलेशन है ये सूटन बोमन रिएक्शन होती है, ठीक है। हाँ बेस याद रख लेना, पिरिडीन है, यहाँ PY आएगा पिरिडीन। अगर गलती से, सुन लो डिफरेंस बताता हूँ, अगर गलती से PY की जगह एनहाइड्रस AlCl3 आ गया तो मेहरबानी करके भाई हाथ जोड़ के, इतना बड़ा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि भाई उस केस में एस्टर मत बना देना, क्योंकि उस केस में एस्टर बनता ही नहीं है, ये ध्यान रख लेना। उस केस में एस्टर नहीं बनता, उस केस में तो COCH3 या तो ऑर्थो पे जाता है फिर पैरा पे जाता है, वहाँ पर ये फिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा बस समझो, आपको पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बेटा अमाइन से भी करवा सकते हैं, बिल्कुल, मैंने आपको अमाइन के चैप्टर में भी पढ़ाया, सूटन बोमन रिएक्शन वहाँ पर भी करवाई है भाई। अमाइन ले लो 1 डिग्री वाला यार, 1 डिग्री वाला ले लो, एनिलीन ले लो, कुछ भी ले लो, 1 डिग्री का अमाइन लो, उस गधे की रिएक्शन इनमें से किसी से करवा लो, यानी कि इससे या इससे, इन दोनों में से किसी से भी करवा लो, एसाइलेशन हो जाएगा, है ना। एसाइलेशन एसिटिलेशन एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एस्टर बनाना है बस, एस्टर एस्टर एस्टर। दूसरा बोले तो ये वाला दूसरा, देखो पहला तो हो गया, दूसरा है कैनिजारो। ओए होए होए कितनी हार्ड रिएक्शन पूछी है भाई, बहुत बार आ चुकी है कैनिजारो, बहुत बार आ चुकी है कैनिजारो। इसमें क्या होता है, एक तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, और सिंपल सा बात है, एक आदमी का यहाँ पर होता है रिडक्शन, एक आदमी का होता है रिडक्शन और एक का होता है ऑक्सीडेशन। एक का क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये चीज़ें अपने को पता लग गई। एक आदमी का क्या होगा, एक आदमी का होगा क्या बोलते हैं रिडक्शन, और दूसरे का ऑक्सीडेशन। डायरेक्ट ट्रिक सिखाइए, डायरेक्ट। 2 एल्डिहाइड ले लो, जैसे मैंने लिया, ये लो HCHO, ओपन करके दिखा देता हूँ, मैं ओपन ही कर देता हूँ, HCH और यहाँ पे O, ठीक है। दूसरा भी ये ले लो, क्योंकि मैंने बोला मुझे अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। हाँ अगर दोनों मॉलिक्यूल चेंज कर दोगे तो क्रॉस कैनिजारो बन जाएगा। क्या पूछा तुमसे, कैनिजारो ही पूछा है ना, कैनिजारो ही पूछा है। अगर मान लो मैं दूसरा एल्डिहाइड कोई और ले लेता तो फिर नाम होता क्रॉस कैनिजारो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। अब देखो, अब आपको अच्छे से सिखा रखा है कि बेटा एक आदमी का क्या करवाओ, रिडक्शन। भाई एक आदमी का करवाओ रिडक्शन। अब तुम कहोगे साहब अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूंगा तो ये बनेगा HCH2 और यहाँ पे OH, ये तो बन गई दारू प्लस में। दूसरे वाले का क्या करवा लो, ऑक्सीडेशन, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। बस फर्क होता है कि डेरिवेटिव बनता है,
ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रॉपर नहीं होता, उसका डेरिवेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस होती है डाइल्यूट NaOH की। किसकी प्रेजेंस होती है? NaOH। भैंस की यहाँ पे प्रेजेंस होती है। इतना सा फर्क है बस, ठीक है, इतना सा फर्क है यहाँ पर। यस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पता है, पेपर वाला तुम लोगों से क्या करवा रहा है? पेपर वाला, हाँ पहले तो मैं करेक्शन कर देता हूँ, मेरे को सही टाइम पे दिख गया। ये डाइल्यूट नहीं है बेटा, कंसंट्रिक है। डाइल्यूट तो उसमें आता है एल्डोल में डाइल्यूट आता है, इधर नहीं आता, या कंसंट्रिक आएगा। हाँ, एक चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर वाला ना NaOH कई बार नहीं लिखता है, कई बार नहीं लिखता है। वो आपको ये दोनों लिख देगा, एरो लगाएगा, ठीक है, और कंपाउंड लिख देगा, प्रेजेंस। कई बार वो उसको लैंग्वेज में लिख देता है, जैसे अपन KOH को लिखते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक भी बोलते हैं अपन उसको। पोटाश वर्ड आजकल आने लग गया, उसको कास्टिक नहीं बोलते, ये भी थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज। KOH को बोलते हैं अपन क्या? पोटाश। और NaOH को बोलते हैं कास्टिक, अल्काली कास्टिक या कास्टिक अल्कलाई, कुछ ही बोल लो। तो कहने का सेंस ये है कि वो इनको आजकल लैंग्वेज में लिख रहा था कि आप फंसो, पर हमें फंसना नहीं है, हमें तो प्रेजेंस देख के उसको पहचान जाना है कि करना क्या होता है अपने को, ठीक है। बहुत आसान थी। प्रॉपर मैकेनिज्म देखो, मैं बेटा यहाँ नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर मैकेनिज्म आपको मैंने नोट्स में करवा रखी है, और E1 आएगी भी नहीं, पर फिर भी मैंने करवाया हुआ, तो देख लेते हैं। क्रॉस एल्डोल करवा लो, क्रॉस एल्डोल, कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या करें? एल्डोल करवाना है बस क्रॉस के साथ। क्रॉस कहने का मतलब होता है कि अब की बार जो तुम एल्डिहाइड लोगे, डिफरेंट टाइप्स के लोगे, डिफरेंट। जैसे मैंने एक ले लिया, समझाने के पर्पज से ले रहा हूँ, एक मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया क्या? मैंने ले लिया CH3CHO। ये है डाइल्यूट NaOH, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये वाला है ना, इसके पास देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर फिर भी हमारे पास क्रॉस एल्डोल हो सकता है, क्योंकि एक जने के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो इसके पास है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दूसरे के पास है, ठीक है। अब करोगे कैसे, वो मैंने आपको सिखा रखा है। क्या करना है भाई? पहले वाले का कर दो रिडक्शन, मतलब इसकी बना लो दारू, ये लो। तो तुम कहोगे साहब ये तो बड़ा आसान काम है, ये हमने बना ली दारू, CH और OH बन गई दारू, और जो दूसरे वाले का अल्फा है उसको कनेक्ट कर दो, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CHO, बन गया। कितना आसान है, बन गया ना। इतना सा ही काम करना है, हाँ। ये कंपलसरी नहीं है कि मैं हर बार एल्डिहाइड लूंगा भाई, कीटोन आप ले सकते हो, डजेंट मैटर, कीटोन अपन ले सकते हैं, कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, कीटोन ले सकते हो, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। अरे उठा लो भाई, CH3COCH3 को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन उसके पास भी है, उल्टा फ़ायदा, जल्दी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्या है? चौथा, अच्छा डीकार्बोक्सिलेशन, ओके। फोर्थ हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन, इसको भी जल्दी से देख लो। डीकार्बोक्सिलेशन देखो, मैंने तो एग्जाम्पल ही दे दिया था, NaOH प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन का सेंस बताओ। डीकार्बोक्सिलेशन का सेंस होता है CO2 गैस का बाहर निकलना। तो देख लो, मान लो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, मैंने बोल दिया बेटा NaOH प्लस में CaO, यही है। और ऐसे केसेस में जब भी डीकार्बोक्सिलेशन आप लोगों से पूछेगा, तो उस टाइम यहाँ पे डेरिवेटिव देगा आपको, कुछ ऐसा डेरिवेटिव। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, साफ देखो। यहाँ से मैं कह रहा हूँ, इस पूरे को ले लो और ऐसे ले लो, जिसको मैंने मार्क किया ना, उस पूरे को उठा लो, बन गया। तो एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि NaOH यानी कि कास्टिक सोडा से रिएक्शन चल रही है, और प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में चल रही है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। आप कहोगे सर ये तो आपने Na2CO3 बाहर निकाल दिया, मैंने कहा हाँ यार, प्लस में क्या बचेगा? यहाँ बच गया एक हाइड्रोजन, और इधर बच गया ये, तो ये बन जाएगा CH4, इस तरीके से बन जाएगा। तो बना लो भैया इस तरीके से, यार काफ़ी लिटरली बहुत आसान है, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है। ऐसे ही अपन एक और ले सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है। पहला तरीका तो ये, मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली हीट कर लो यार, आप डायरेक्ट हीट कर लो COOH। अगर डायरेक्ट हीट अपन करते हैं ना, तो यहाँ से CO2 गैस हो जाती है रिमूव। हमेशा ध्यान रखना, दो केस है जहाँ से CO2 निकलेगी। एक आदमी होता है कार्बोनेट, CO2 वो भी रिलीज़ करता है। दूसरा आदमी होता है खुद कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी CO2 गैस रिलीज़ करता है। और प्लस में क्या बनेगा? CH3 और H, यानी कि CH4। तो मैं इसको प्रॉपर वे में CH4 ही लिख देता हूँ, ये CH4। अब कैसे आया वो देख लो। यहाँ से तुमने बोला यार CO2 तो गई, तो जो बच गया उसको ऐड कर लो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम हमेशा एलिफेटिक में रिएक्शन कराओ। ये लो एरोमेटिक ले लो यार भाई, मान लो बेंजीन के ऊपर है COONA, अगेन इसकी रिएक्शन कराओ किससे? NaOH प्लस में क्या डालो? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। थोड़ी सी हीट दे दो यार, फिर से तुम कहोगे कि यार ये तो साहब हो गया,
ये देखो ये पूरा मैटर यहाँ से चला गया, तो क्या बन जाएगा, एक तरीके से सादा बेंजीन बन जाएगी, सादा बेंजीन बन गई। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ, सादा बेंजीन बनाने का एक तरीका और है, वो हमने क्लीमेंशन रिडक्शन में पढ़ा था ZnHg की प्रेजेंस में, या फिर हम लोग पढ़ते हैं कैसे, रेड फॉस्फोरस प्लस HI से। तो तरीके बहुत हैं, लेकिन फिलहाल जो उसने पूछा था हमने वो चारों कर दिए। तो 16 क्वेश्चन तो लिटरली बहुत आसान था, 16 आसान था। जो भी बच्चे डिमांड कर रहे थे वो ले लो भैया, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसको समस्या है, परेशानी है, दिक्कत है, वो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रिवाइंड करो, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दो भैया, दोबारा करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 15 भी तो करवाऊंगा यार, 15 क्वेश्चन भी तो करवाऊंगा। वो हो गया ग्लिच तो हो गया, मानता हूँ उसमें मेरी मेहनत लग गई, कोई बात नहीं, एक और बार ले लेंगे लेक्चर यार। तुम्हें समझ में आ गया तो अपन खुश हैं, तुम खुश हो तो भाई हम भी खुश हैं। बस तुम्हें मेन मुद्दा ये है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर सेंस नहीं है। चलो ओए होए, 17 में है टोटल 9 क्वेश्चन, सॉरी 9 नहीं 11 क्वेश्चन, तो मज़ा आएगा। 17 थोड़ा सा लेंथी होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा पहले ही स्पेस बना लेता हूँ, तुम इतने नोट वोट कर लो जो भी करना है। मैंने स्पेस अच्छा खासा बना लिया, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, चलो करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कॉपी पेस्ट करूँ क्या यार उसको, कॉपी पेस्ट, आधा ऊपर कर दूंगा आधा नीचे कर दूंगा, ऐसा करता हूँ है ना, पहले कॉपी, अब इसको करेंगे क्रॉप, यही काम करते हैं। उससे क्या है, थोड़ा सा सहूलियत रहेगी अपने को भी, उससे अपने को क्या है, थोड़ा सा कंफर्ट फील होगा। और ये लो, ये मैंने कर दिया पेस्ट, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, ये क्रॉप, और ये चार हुए थे यार, 4 क्वेश्चन 6 कर लेता, चलो कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं, 4, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो जूम कर देता हूँ मैं, हो गया, ठीक है चले। चलो 17 करते हैं अब अपन, कोई टेंशन है नहीं। 17 कह रहा है कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, कह रहा है कि भाई साहब रिएक्शन तो पूरी करनी है, तो कंफर्म है रिएक्शन पूरी करोगे, लेकिन कुछ स्टार्टिंग का जो मटेरियल है ना वो आपको दे नहीं रखा, वो अपन खुद से डिसाइड करेंगे। रिएजेंट और प्रोडक्ट दोनों बनाने हैं, दोनों बताने हैं, देखते हैं किसी में दे भी रखा होगा और किसी में नहीं दे रखा होगा, तो देख लेंगे। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहली रिएक्शन है बेंजीन के ऊपर CH2CH3 केमेनोफोर और अल्कोहलिक KOH। भाई साहब गोबर रिएक्शन है, सबसे आसान NCERT की। चलो अच्छी बात है ये कि वो भी मेरी तरह करता है, पहले थोड़े से इजी क्वेश्चन दे देता है, उसके बाद वो थोड़ा सा लेवल अप करता है। इसका आंसर तुम लोग दो, मैं नहीं दूंगा यार, इसका आंसर तुम लोग दे दो, बिकॉज उसका रीजन है नोट्स में एज इट इज कट कॉपी पेस्ट, ये एग्जाम्पल है कट कॉपी पेस्ट, जोन्स रिएजेंट के आसपास है ये वाला, हाँ जोन्स रिएजेंट के आसपास करवा रखा है मैंने, मुझे इसका आंसर दे दो बस, आंसर आएगा धीरे धीरे आ रहा है। आज मैं दोनों लैपीज में देख रहा हूँ, एक में मैं खुद हूँ, दूसरे में तुम लोग, दोनों को देख रहे हैं अपन, ताकि साउंड वगैरह भी चेक हो जाए, अगर कुछ ग्लिच आ जाए तो मुझे हैंड टू हैंड पता लग जाए यार, नहीं तो मेरी भी मेहनत डूब जाएगी। ऐसा हो गया लास्ट लेक्चर में। चलो पहले का आंसर आ गया, यस आ गया, बहुत बढ़िया, नहीं सही है बिल्कुल सही दिया आप लोगों ने जवाब। भाई पहले का आंसर यहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, ये हो जाएगा COOH, बाद में होता है H, पहले बनता है डेरिवेटिव, तो पोटेशियम है यानी कि KOH, ये देखो KOH था इसीलिए मैंने K लिखा, NaOH होता तो मैं Na लिखता। आपको अच्छे से याद होगा, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हमने केमेनोफोर और अल्कलाइन केमेनोफोर, ये जो KOH होता है ना ये बेस है हमारा, ठीक है। तो अल्कलाइन केमेनोफोर की प्रेजेंस में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बेंजीन के ऊपर चाहे 1 कार्बन हो चाहे 10 कार्बन की चेन हो, वो कन्वर्ट हो जाएंगे डायरेक्टली किसमें, बेंजोइक एसिड में। किसमें, बेंजोइक एसिड में। अब ये बेंजोइक एसिड तो नहीं है लेकिन उसका डेरिवेटिव है, इसका नाम है पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा आप इसको बना सकते हो, इसलिए मैंने बेंजोएट बोला है, ठीक है। तो ये सबसे आसान था, बाद में इसको हाइड्रोलाइज करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एसिडिफिकेशन कराओ, डजेंट मैटर, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, लेकिन स्टिल आप यहाँ छोड़ोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो पहला आसान था इसलिए तुम लोगों से पूछा, दूसरा भी आसान है, मुझे बता दो, दूसरा भी आसान है, बताओगे? हाँ तुम लोगों को नाम बताना पड़ेगा यार, अब स्ट्रक्चर तो वही है। ब्लैक बोर्ड का, वाइट बोर्ड का यूज़ कर लो, वाइट बोर्ड का, हाँ आ जाएगा, वाइट बोर्ड का यूज़ कर लो यार, और नहीं आ रहा तो देखो मैं बता देता हूँ। SOCl2 है, डार्लिंग रिएक्शन कुछ याद आ रही होगी, और वो हमेशा अल्कोहल ही चाहिए होता है उसको, तो देखो SOCl2, तो मैं ऐसा लिख दूँ SO एक Cl, मैंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसा किया, मैंने इसको बस मैनेज कर दिया। आप कहोगे यार तो समझ में आ गया हमको, तो यहाँ से सर देखो SO2 निकल रहा है,
ऐसे नीचे से देख लो, मैंने नीचे से भी तोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मैंने एक और लिया है SOCl और Cl, यानी कि मैंने कितने SOCl2 यूज़ कर लिए? 2। मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ। होगा क्या? SO2 यहाँ से गैस, SO2 यहाँ से गैस, यानी कि मैं ऐसा बोल दूँ कि भैया 2SO2 गैस हो गई बाहर। ठीक, एक HCl ये रहा, एक HCl नीचे, तो कितने HCl निकल रहे हैं भैया? 2 HCl निकल गए प्लस, और क्या बनेगा? आप कहोगे सर ये तो आसान है, ये तो COCl बन रहा है, यानी कि एसिड हैलाइड बन रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बनेगी ऐसी, बेंजीन, बेंजीन के साथ में क्या मिलेगा? COCl, और इधर भी क्या मिल रहा है? COCl। ये है हमारा फाइनल कंपाउंड। एसिड हैलाइड बनता है कार्बोक्सिलिक से जब मैं SOCl2 की रिएक्शन करवाता हूँ तब। ठीक है, SOCl2 की रिएक्शन करवाता हूँ तो ये बनता है कुछ। सही है, यस, बहुत बढ़िया। इसको फिर से छुपा देते हैं अपन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है C6H5CHO। ओके, और ये जानते ही हो, ये सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजाइड है ये। NH2CONH NH2 कर रखा है हम लोगों ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर रखा है हम लोगों ने, सेमी कार्बाजाइड है। हाँ, लेकिन एक इसमें ट्विस्ट वाली चीज़ है, एक अच्छी वाली बात है इसके अंदर, और वो ये है कि भाई थोड़ा ध्यान रखना है कि एक्चुअलिटी में ना ये देखो, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, क्योंकि देखो बात ये आती है कि यार ये वाला हाइड्रोजन रिलीज करूँ या ये वाला। आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको, है ना, एक सेकंड, मैं पेन चेंज करूँ, फिर मैं तुम्हें ओपन करके दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मैंने लिया इसको, भाई मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ ना, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, मान ये तुम्हारा बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब तुम कहोगे सर ये तो आपने आसान कर दिया। क्यों आसान किया? क्योंकि यहाँ से तुमको सीधा सीधा दिख रहा है H2 और O, वाटर निकलेगा, ये तो कंफर्म है। पर एक चीज़ बताऊँ, कौन सा वाला हाइड्रोजन रिलीज होगा, सबसे बड़ी बात ये होती है। भाई जिसको मैंने मार्क किया, क्या वो सही किया है? एक्चुअलिटी में वो गलत है। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन का एक्चुअलिटी में लोन पेयर जो है वो इस CO के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये थोड़ा बिजी हैं, ये बिजी हैं। अब खुद सोचो, नाइट्रोजन का लोन पेयर CO के साथ बिजी, तो नाइट्रोजन कहेगा यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो मैं हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींचूंगा, यानी कि मैं उनको रिलीज ही नहीं करने दे रहा, मैं रिलीज ही नहीं कर रहा, बैठे हैं शांति से। फिर दूसरे इसको देखो, इसका भी तो बिजी है, अरे इसके भी तो रेजोनेंस के अंदर है, ये भी बिजी चल रहा है, मतलब ये भी नहीं जाएगा। फिर बचा कौन? ये कह रहा है ठीक है यार ले जा, बहुत पैसा है अपने पास, 2 हाइड्रोजन तू यहाँ से ले जा और 1 ऑक्सीजन तू यहाँ से ले जा। तो बस इसी चीज़ को मैं समझाना चाह रहा था कि बेटा कौन सा वाला हाइड्रोजन जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड NH, सॉरी H नहीं, H तो गए दोनों के दोनों, तो N, उसके बाद में फिर से NH, और यहाँ पे आ जाएगा CONH2। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, यस, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। तो तरीका बस आपको समझना है, तरीका समझना है। हाइड्रोजन दोनों के पास थे, पर लिटरली कहाँ से निकलेगा वो अपने को देखना था, तो साइड वाले में से निकला है, फर्स्ट वाले में से नहीं निकालना, क्योंकि उसकी जो लोन पेयर्स हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए। ठीक है, आगे बात समझ में, बस तुम्हें यही समझा रहा था। अब बन गया ये सेमी कार्बाजोन, ये सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, या सेमी कार्बाजाइड कुछ ही बना लो इसको। ठीक है, और एल्डिहाइड से बना हुआ है, मतलब बेंजल्डिहाइड से बना हुआ है, तो आगे नाम आ जाएगा बेंजल्डिहाइड, फिर आएगा सेमी कार्बाजोन। मेन मेरा मोटिव था कि तुम्हें हाइड्रोजन में समझा सकूँ कि बेटा कहाँ से निकल रहा है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चौथा देख लो, चौथा अगर आपको याद हो ना, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये शायद या तो कल के लेक्चर में था, 14 क्वेश्चन में था, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो कल था या फिर 14 क्वेश्चन में था, अब कल ही लग रहा है मुझे, ये तो 14 का तो मुझे नहीं पता, पर कल ही लग रहा है मुझे, वैसा थोड़ा डाउट हो रहा है। रुक जाओ, 14 में तो नहीं था, 14 तो ये रहा, रुको एक बार, 14 में आंसर देख लेता हूँ मैं, आंसर्स में तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा ना, 15 में ही देखना पड़ेगा। अब 15 में तो नहीं है, ला 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 है गया, ये रहा, ये देखो ये रहा, ये 15 वाले में, शायद 15 का 5th है, यस ये 15 वाले में। कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। अब वो लेक्चर तो स्किप हो गया, नहीं समझ में आया, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो 4 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत धांसू क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन है। कल लिटरली बता रहा हूँ इतना मजे सीखा था, पर वही ग्लिच हो गया, अब आधों को दिखा आधों को नहीं दिख रहा था, ये प्रॉब्लम हुई है कल। ठीक है, कल यानी कि अपने प्रीवियस लेक्चर में दिक्कतें आई हैं, तो अपन नहीं चाहते आगे आए, तो कनेक्शन वगैरह भी थोड़ा सिक्योर कर दिया, बढ़िया कर दिया। ठीक है, ऐसा होता नहीं है जनरली, पर ठीक है हो गया इतने सारे लेक्चर्स में एक बार, तो कोई बिग इशू नहीं है, देख लेंगे। देखो सिंपल सा आपको बेंजीन दे रखा है। अब यार नोटिस करोगे ना यार, बेंजीन तो है ठीक है, एक तो डबल बेंजीन करना है, चलो 1 से 2 बना दूंगा,
वुड्स रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ रखी है, पर दिमाग में वही आता है कि यार वुड्स रिएक्शन से ना सिर्फ बाइफिनाइल बनता है, बीच में COVO तो नहीं आता। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, चलो दूसरी बेंजीन में जैसे तैसे ले आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसा हो सकता है। भाई एल्डोल क्या करता है, 2 एल्डिहाइड लेकर आता है और उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है, यही तो है, होता है। तो उतना समझ में आ रहा है कि एक बेंजीन से चलो 2 तो हो जाएगी, पर यार ये कीटोन का क्या करूँ, बीच में CO है। अब मैं सोच रहा हूँ यार कीटोन जो है किस किस से बन सकता है। तो मुझे एक चीज़ पता लगी कि यार अगर मैं दारू ले आऊँ, अल्कोहल से कीटोन बन सकता है। अब कहोगे कैसे, ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा कन्फर्म। अब बात इतनी सी करनी है यार, अब अल्कोहल कैसे बनाऊँ, दिक्कत तो ये भी है। अब मैं अल्कोहल कैसे बनाऊँ बताओ, अल्कोहल बनाने का कोई प्रोसेस दिख रहा है, बता दो। देखो मैं दिखाता हूँ ऊपर वाला, शायद आप कुछ समझ सको, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, शायद आप कुछ समझ सको। किधर गया, ये रहा, ये देखो, मैंने पहले अल्कोहल ही बनाया, ये देखो अल्कोहल बनाया और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया और बन गया कीटोन। अब बात ये आ रही है कि यार अल्कोहल बनाया कैसे। तो अपने को अच्छे से पता है कि अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिगनार्ड से करवा दूँ, किसकी, सुन लेना, एल्डिहाइड की रिएक्शन में अगर ग्रिगनार्ड से करवा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा क्या, अल्कोहल बन जाएगा। कौन सा, 3 डिग्री का बनेगा वो, बस सिंपल है। अच्छा कीटोन थोड़ी लिया यार, 2 डिग्री का एल्डिहाइड के केस में 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री भी बनता है। अब दिमाग में बस वही एक पंगा है कि यार है तो बेंजीन, पहले बेंजल्डिहाइड बनाना पड़ेगा, पर कैसे। अब बीमारी ये फंस गई कि चल ये भी बना दूंगा, ग्रिगनार्ड भी मैं ले आऊँगा। अब ये बता दो कि सर ये एल्डिहाइड बनाऊँ कैसे, एल्डिहाइड कैसे बनाऊँ। तो देखो मैंने यहीं कल बना के भी दिखाया था, तो मैं आपको और दिखा देता हूँ। मैंने यहीं बनाए हुए हैं सारे के सारे। बेंजीन थी यार, कौन सा क्वेश्चन है, ये है बेंजीन, 14 में है वो काम। 14 से अगर मैं टोलूइन बना लूँ, कार्बोक्सिलिक बना लूँ, बेंजल्डिहाइड बन तो जाएगा। रुको एक बार, मैं थोड़ा सा आसान वाला सोच रहा हूँ यार, नहीं तो एल्डिहाइड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एल्डिहाइड बनाने के तो ढेर तरीके हैं, ढेर तरीके हैं। टोलूइन बना सकते हो, टोलूइन बना लोगे। मैं सोच रहा हूँ यार पूरा बता दूँ, हालांकि शॉर्ट भी है, शॉर्टकट भी अपन यूज़ कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ पूरा ही बताऊँ, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग चला रहा हूँ कुछ। देखो बेंजीन है ना, और इससे मुझे लास्ट में कुछ ऐसा बनाना है स्ट्रक्चर, एक बेंजीन और फिर यहाँ पर है CO और फिर यहाँ पर है कुछ ऐसा। मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, आपका 15 क्वेश्चन भी थोड़ा सा कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो बेंजीन की अगर मैं एनहाइड्रस AlCl3 से अपन इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, पर करवा किससे रहा हूँ देख लो, मैं करवा रहा हूँ बेटा CH3Cl से, यानी कि एक तरीके से मैं FCR करवा रहा हूँ, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, वो भी एल्काइलेशन, ठीक है। आप कहोगे सर ठीक है समझ में आ गया, यहाँ से H यहाँ से Cl, बेंजीन के ऊपर आ गया CH3, यानी कि ये बन गया टोलुइन। पर बात यह है कि सर आप करना क्या चाहते हो टोलुइन से। मैं कहा थोड़ा रुक जाओ यार, अभी एक बार करके देखते हैं, ट्राई कर रहे हैं अपन, कुछ हो जाए तो, क्योंकि एक कार्बन मुझे मिनिमम चाहिए यार, इधर भी है एक कार्बन तो मिनिमम चाहिए। अब सुनो, क्या टोलुइन से क्या एल्डिहाइड बना सकते हो, टोलुइन से एल्डिहाइड। मुझे पता है टोलुइन से कार्बोक्सिलिक इजीली बनेगा, अभी KMnO4 वाली रिएक्शन करी थी, ये रहा, ये तो बन जाएगा, इसकी मुझे टेंशन नहीं है। हालांकि हम वो भी तरीका लगा सकते हैं, तरीके बहुत हैं। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना लूंगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के बाद में मैं क्या करवाऊंगा, रिडक्शन करवा दूंगा। कार्बोक्सिलिक के रिडक्शन से एल्डिहाइड बन जाएगा मेरे पास, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। पर बीमारी वही है कि यार एल्डिहाइड बन तो जाएगा, पर एक कीटोन बनाना है मुझे तो, और उसमें प्रोसेस थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा और कुछ नहीं है, थोड़ा लंबा खिंचेगा। तो अपन सोच रहे हैं कि यार क्या करें। अब दिमाग में फिर एक बत्ती जल गई अचानक से कि यार सर आपने ये रिएक्शन एक बार पढ़ाई थी, इटार्ड रिएक्शन, पढ़ाई थी कि इटार्ड रिएक्शन सर आपने पढ़ाई है। इटार्ड रिएक्शन में थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, CrO2Cl2, इसकी कुछ प्रेजेंस में हम लोग काम करते हैं और बेंजल्डिहाइड बन जाता है। बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, CHO, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। मैं कह यार बात तो सही है, बेंजल्डिहाइड बन गया, पर सर अभी भी बात समझ में नहीं आई कि इससे आप करना क्या चाह रहे हो। मैं कह रहा हूँ भाई देख, अभी रिएक्शन ख़त्म हुई नहीं है, अभी चल रही है, हमारी गाड़ी चल रही है और पट्टी यूं ही चाल लेगी और गड्डी भी यूं ही चाल लेगी। ये है बेंजल्डिहाइड। मैं कह रहा हूँ यार अगर इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन तुम ग्रिगनार्ड से करवा दो तो MgBr, आप कहोगे सर इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, हम इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, इससे बेनिफिट क्या है। एक मैं आपको अल्टरनेट भी दूंगा, टेंशन मत लो, अल्टरनेट दूंगा, लेकिन पहले एक बार प्रॉपर सीक्वेंस सीख जाओ कि यार कैसे कैसे सोचा जाता है।
सबसे पहले मैंने दिमाग चलाया, देखो ये था मेरे पास दो दो फिनाइल, दो दो फिनाइल, लेकिन मुझे गिवन है सिर्फ बेंजीन यानी कि एक। मेरे दिमाग में क्विक रिएक्शन ये आया था कि यार अगर मुझे दो दो बेंजीन चाहिए ना, वो मुझे मिल सकती है ग्रिगनार्ड से, आराम से मिलेगी, या फिर एल्डोल से। मेरे दिमाग में क्लिकिंग है क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कार्बन्स अपने को प्रोवाइड करते हैं। पर पंगा दिमाग में फंस गया कि यार बेंजीन तो ला दूंगा, अभी CO कहाँ से लाऊं। थोड़ी देर दिमाग चलाया तो मुझे पता लग गया यार CO जो है वो अल्कोहल से मिल जाएगा। अब मैं किसकी ओर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अल्कोहल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर दिमाग की बत्ती जली कि यार अल्कोहल कहाँ से मिलेगा अपने को, बेंजीन से अल्कोहल कैसे बनाऊं। तो बाद में कुछ ये भी समझ में आया कि यार अल्कोहल को मैं एल्डिहाइड से भी बना सकता हूँ। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन में ग्रिगनार्ड से करवा दूंगा तो मुझे अल्कोहल मिल जाएगा, इतना समझ में आ गया। अब देखो मैं उसी प्रोसेस के ऊपर हूँ कि मुझे एल्डिहाइड मिला हुआ है और मैं इसकी ग्रिगनार्ड से रिएक्शन करवा रहा हूँ। तरीका आपको पता है, तरीका आपको पता है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं एक बार बेटा ओपन करके दिखा देता हूँ। आप कहोगे ये लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब जैसे ये जो कार्बन है ना, ये वाला, ये जिसको मैंने मार्क किया, ये नीचे वाला, ये कार्बन अटैक करेगा इधर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसके पास प्लस है और इसके पास क्या है, माइनस है। भाई नीचे वाले के पास माइनस है ना, बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। आप कहोगे सर ये लो, ये है बेंजीन, इसके ऊपर है C, और इस C से कौन कनेक्टेड है, ये दूसरी बेंजीन कनेक्टेड है, ठीक है भैया। यहाँ पे आ गया सर O पे माइनस, और इस माइनस के साथ कनेक्टेड हो गया MgBr, इसके ऊपर प्लस, और यहाँ पर है H। आप कहोगे यार कुछ कुछ अब मुझे समझ में आ रहा है सर, क्योंकि दो बेंजीन इसके पास आ चुकी है और इधर भी दो बेंजीन है साहब, अब थोड़ा थोड़ा बन रहा है। मैं कहा चलो यार कुछ तो बना। आगे देखो, अब अपन करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस, यानी कि इसमें डालूंगा पानी, क्योंकि ग्रिगनार्ड जो है वो हाइड्रोलाइसिस के बिना कंप्लीट होता ही नहीं है। यहाँ पानी डालोगे, इसको दे दो H, इसको दे दो OH। आप कहोगे यार सर काम थोड़ा थोड़ा बन रहा है, यहाँ पर है ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी क्या है, कुछ ऐसा कुछ ऐसा, ये बन गया दो दो बेंजीन, और यहाँ पर है CO, ठीक है। कीटोन बन गया, कीटोन, अरे कहाँ बन गया यार, तुम भी मजे ले रहे हो, ज़बरदस्ती कीटोन बना दिया यार तुम लोगों ने। ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है। अरे बालकों अभी तो ये है, ये सिचुएशन है, ठीक है। मुझे तो यहाँ जाना है, कितनी लंबी गाड़ी चलाई है, मुझे तो यहाँ जाना है, क्या करूँ। आप कहोगे यार क्या करवाने की कोशिश कर रहे हो, क्या करवाना चाहते हो आप मुझसे। मैं कहा भाई एक काम कर ले, कॉपर प्लस 300 डिग्री, जिसको अपन बोलते हैं ना ऑक्सीडेशन, बस वो करवा लो। यहाँ से H, यहाँ से दूसरा H, बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यही तो बनाना था मुझे, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यही मुझे काम करना था। हो गया, हो गया, बट स्टिल थोड़ा भेजा लगा, और लगाना पड़ेगा भाई, बहुत गंदा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये 15 क्वेश्चन अगर तुम लोगों का मिस नहीं होता ना तो काम आसान हुआ पड़ा था, पर ठीक है वो स्किप हो गया, इस वजह से तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। लेकिन 15 में मस्त एकदम मजे तरीके से किया था, और वहाँ पे लाइन से 5-7 क्वेश्चन थे, तो हैबिट हो गई थी, है ना, हैबिट हो गई थी। तो पहला तो तरीका था ये कि सारे स्टेप्स घूम घूम के जाओ, पहला तरीका ये। और मैं कह रहा हूँ अगर इस तरीके से अगर तुम्हें सोचना आ गया ना, भाई कसम मेरे भाई की नहीं है ही नहीं मतलब कहने का सेंस ये है कि भाई साहब कहीं भी किधर भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर इस तरीके से तुम सीखने लग गए। एक अब अल्टरनेटिव करते हैं, मैं आपको अल्टरनेट देता हूँ, अल्टरनेटिव मेथड। यार एक चीज़ बताओ, हम इतना घूम घूम के गए, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको बोला तो था ही नहीं ना भाई ऐसे घूम के जाओ कुछ भी करो। क्वेश्चन तो कह रहा है कि जो मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल है वो आप खुद से ले लो, वो आप खुद से ले लो। अब खुद सोचो कि यार मुझे ये दो बेंजीन बनानी है, मुझे तो दो बेंजीन बनानी है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, एक बेंजीन तो मुझे ऑलरेडी गिवन है। मैं कह रहा हूँ अगर मैं दूसरी बेंजीन पर सीधा सीधा कह देता कि भाई साहब ये है COCl, ये COCl है, और किसकी प्रेजेंस में मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवा रहा हूँ। एक तरीके से मैं ये बोलूँ कि बेटा मैं तो एसाइलेशन करवा रहा हूँ फिडेल क्राफ्ट, मैं बोल सकता हूँ ना भाई, सीधा सीधा कुछ भी ले लो ना यार। अब मैंने इसी को ही क्यों लिया, उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ H है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, और आपका स्ट्रक्चर एक लाइन में खत्म हो गया। कहोगे वाह सर वाह, मान गए गुरु यार, मान गए आप गए यार, ये मान गए यार गुरु, एक ही सेकंड में झटका दे दिया है, एक सेकंड में क्वेश्चन खत्म। अरे पपलुओं जानबूझ के इसको मैंने बैकअप में रखा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था आपको ऊपर का तरीका सिखाना। ऊपर का तरीका सीख गए ना भाई, ये छोटे छोटे सब रह जाएंगे। अगर मान लो सपोज अभी तो उसने बोल दिया कि चल बेटा तू कोई भी रिएजेंट यूज कर ले, तो मैं कर रहा हूं, नहीं बोलता फिर क्या करता, फिर भी तो मैं ऊपर वाले तरीके से ही जाता, क्योंकि मैं सिर्फ रिएक्शन ले सकता हूं ना, मैं रिएजेंट थोड़ी ले सकता हूं। एक्चुअलिटी तो यही है।
तो इसी वजह से जानबूझ के मैंने आपको ऊपर वाला थोड़ा लेंथी तरीका समझाया। उसका सिंपल सा कारण था ताकि आपको एक प्रोसीजर समझ में आए कि बीच बीच में क्या क्या नई चीज़ें बन रही हैं, उसे हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ये 15 क्वेश्चन ऐसा ही था, इसीलिए कह रहा हूँ भाई साहब 14 और 15 बहुत शानदार चुम्बेश्वरी क्वेश्चन थे, चुम्बेश्वरी क्वेश्चन थे, बड़े शानदार क्वेश्चन है 14 और 15। तो 16 भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा 16 अच्छा नहीं है, नहीं 16 भी अच्छा है यार, करोगे तो भाई साहब अच्छा है ना, ये 16 भी हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। स्टार इसलिए डाला क्योंकि ये 15 के अंदर आ चुका है एक बार। अल्टरनेटिव आप लोगों के सामने है, समझ में आया भैया, अल्टरनेटिव सामने है। हाँ हाँ ये लो, अरे यार बच्चा कह रहा है यार HCl तो दिखाओ, ये तू खुश रहा भाई, तू खुश रहा, काम की चीज़ नहीं सीखनी ए यार, तुम भी मतलब फर्जी हो सही में। चलो इस अंकल को मैं लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर, सुपरमैन सलमान का फैन जो लेवे पंगा कर दें उसको नंगा। चलो 5th क्वेश्चन देखो, 5th 5 नंबर। अगर ध्यान से देखोगे AgNH3 का होल ट्वाइस उसके ऊपर प्लस, तो मैं ये बोल सकता हूँ बेटा टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट। और आपको अच्छे से पता है टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड का कर देता है क्या, ऑक्सीडेशन। क्या कर देता है इसका, ऑक्सीडेशन। आप कहोगे वाह सर आपको तो सब कुछ आता है, भाई आता तो सब कुछ है। क्या बनेगा, सीधा आंसर लिख रहा हूँ, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, जो है वो वैज इट इज रहेगा क्योंकि कीटोन से रिएक्शन नहीं होती। यस भाई, अगर इधर फेलिंग भी लिखा होता ना तो भी मैं उस कीटोन को टच नहीं करता, तो भी मैं उसको टच नहीं करता। नीचे एल्डिहाइड है तो ये लो, इसको हम कुछ ऐसा दिखा, अरे मैंने थोड़ा सा बस मॉलिक्यूल घुमा दिया, ध्यान रख लेना, वो पैरा वाला ही था है ना। नीचे बनेगा COOH, H लिखूँ, एक्चुअलिटी में डेरिवेटिव होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रॉपर नहीं बनता है टॉलन के अंदर, वो भी डेरिवेटिव ही होता है। हाँ आप ऐसा बोल सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज जरूर होगा डेफिनेटली होगा, ठीक है। और साथ में एक Ag अंकल बाहर हो जाएंगे जो हमें कौन सा कलर देते हैं, सिल्वर कलर। कौन सा कलर मिल जाएगा, सिल्वर कलर मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये तो था टॉलेंट टेस्ट, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 5th हो गया, 6 बता दो मुझे, तो ये बताओ। टोटल ऐसे 11 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, आसान से क्वेश्चन है, हो जाएगा है ना, 1 घंटा लग जाएगा। और तो क्या होगा, और तो क्या होगा, कुछ सीखें भी तो सही, कुछ सीखें भी तो सही। NCERT ऑलमोस्ट ओवर होने पे है। एल्डिहाइड की अमाइन बच रहा है, इसके बाद बायोमोलिक्यूलर, लेकिन उससे पहले PYQs भी हैं, तो टाइम तो देखो लग रहा है, टाइम लग रहा है। हम भी लेक्चर थोड़े छोटे छोटे ही ले रहे हैं क्योंकि मेरे पास भी लिटरली इतना ही टाइम है यार, लेकिन फिर भी पूरा करवा दूंगा, बिंदास पूरा करवा दूंगा। चलो नेक्स्ट बताओ, NaCN। अगर आपको याद हो ना, मैंने HCN साइनोहाइड्रीन वाला कुछ ऐसा ही केस करवाया था, साइनोहाइड्रीन वाला। ऑलमोस्ट ये वही है, ऑलमोस्ट वही है। देखो कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन में दिखा दूँ एक बार, ये मैं फिर से वाइट पेन लेता हूँ। देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, अब इसको हटाने का पीछे का कारण आपको पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बॉन्ड दिखाने वाला हूँ। भाई ये डबल बॉन्ड और इधर H। अरे क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, कहीं तुम सोचो क्वेश्चन ही गलत था, क्वेश्चन एकदम सही है, बस मैंने उसको ओपन कर दिया, स्ट्रक्चर दिखाई। अब आप लोग कहोगे कि सर देखो यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, इसके पास माइनस और इसके पास प्लस। मैं कह रहा समझदार हो, साइनाइड यहाँ पे अटैक करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास। क्या बनेगा, ये देखो, ये बनेगा कि बेंजीन नीचे जैसा है COOH, यहाँ डबल, यहाँ पे हो जाएगा बेटा C, इधर जाएगा O, यहाँ H पहले से ही बैठा है, इसको दे दिया मैंने CN, और इसको मैं क्या दूंगा, Na। क्या दूंगा भैया, Na दे दिया। अब अगर मैंने Na दे भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, क्योंकि अगले ही स्टेप में अगर आप ध्यान से देखो HCl और बैठा है, यानी कि एसिडिफिकेशन करवाना है। तो ये लो फिर से तोड़ दो, अब दे दो इसको H और इसको दे दो क्या, Cl, NaCl बाहर हो गया। अब तुम कहोगे सर ये साइनोहाइड्रीन तो है एक तरीके से, OH और CN, एक ही कार्बन के ऊपर CN भी है और OH भी है, ये साइनोहाइड्रीन का ही तो केस था, बिल्कुल। अब बात सिर्फ इतनी है कि नीचे कार्बोक्सिलिक पे रिएक्शन नहीं हुई, कार्बोक्सिलिक एज इट इज वैलिड है। देखो इन क्वेश्चन का मोटिव सिर्फ इतना सा है, ये जो 5-7 क्वेश्चन है ना, ये जो अब करवा रहा हूँ 5, 6, 7, 8 ये वाले, इन क्वेश्चन का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि एक तरीके के टेस्ट हैं। क्या है ये, एक तरीके के टेस्ट हैं। अब वो टेस्ट अगर आपको पता है कि किसके साथ होने वाले हैं, आप इजीली कर लोगे क्वेश्चन को। जैसे पहला टॉलन था, आपको पता एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा, इसलिए मैंने कीटोन को देखो हाथ भी नहीं लगाया। ऐसी NaCN की जो रिएक्शन होती है या फिर HCN साइनोहाइड्रीन की जो रिएक्शन होती है वो एल्डिहाइड पे होती है, कार्बोक्सिलिक पे नहीं होती है। इसीलिए आपने नोटिस किया मैंने कार्बोक्सिलिक को टच भी नहीं किया है। बस यही आना चाहिए, पेपर वाला इतना सा ही आपसे दिमाग चाहता है।
हो तो दे दो भाई, पेपर वाले को नहीं, खुद को। ठीक है, चलो ये हो गया। 7th नोटिस करें। चलो 7th में मुझे ये बता दो कौन सी रिएक्शन है। नेम रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन इतनी मैं हिंट दे रहा हूँ, कौन सी है ये बता दो मुझे, तो कौन सी है। मैं कुछ फालतू नहीं बोल रहा, मैं तो नेम रिएक्शन का नाम पूछ रहा हूँ। नाम बेटा, कंपाउंड तो बाद में बनाएंगे, पहले नाम बता यार, पहले नाम बताओ। नाम 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 मैं नाम में अटका पड़ा हूँ, मुझे नाम चाहिए, और नाम आ गया साहब जी। ये तो क्रोसल्डोल है। हाँ जी, किवें लग्या वधिया, ए तो क्रोसल्डोल रिएक्शन है जी, ये क्रोसल्डोल है। अब क्रोसल्डोल बोलते आप समझ गए। अरे एल्डोल मान लो थोड़ी देर के लिए, आप कहोगे यार एक एल्डिहाइड का बनेगा दारू और दूसरा रहेगा कट कॉपी पेस्ट। यार बात तो सही है। ये देखो 7th नंबर में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, 7th यहाँ दिखा रहा हूँ भाई। इसके हिसाब से देखो, ये जो अंकल है ना, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी बना लो दारू। आप कहोगे C6H5CHOH, एलोजी, एलोजी बन गई दारू, एलोजी बन गई दारू, CH ये लो बन गई। अब मैंने बोला कि जो ये होता है ना दूसरा मॉलिक्यूल, इसका जो अल्फा कार्बन है उसको कनेक्ट करो, एलोजी कर दिया, CH यहाँ पे लगाऊंगा मैं CHO, और आप कहोगे इस CH3 से एक CH3 कनेक्टेड है, एलोजी बिन गया, बिन गया जी, बिन गया, डायरेक्ट कर दिया जी 1 सेकंड में। अरे 1 सेकंड में कर दिया जी, यही तो चाहिए है मैनू, यही तो चाहिए है। चलो नेक्स्ट, इसको मैं आगे नहीं बढ़ा सकता क्या, मैं क्लेजन कंडेंसेशन भी तो करवा सकता हूँ। क्लेजन कंडेंसेशन अगर मैं करवाऊँ तो आप कहोगे सर यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CCHO, और नीचे आ जाएगा CH3। ये भी तो है, क्या ये नहीं बन सकता क्या? आप कहोगे साहब बिल्कुल बन सकता है। तो स्टेप कहाँ रोकने हैं, क्या करने हैं, डजेंट मैटर, पता है अपने को। एल्डोल यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ नहीं, इधर अल्फा, ये क्या नाम है इसका, बीटा हाइड्रोक्सी, क्या है ये, कार्बोनिल कंपाउंड, छोड़ दो, सही है, एल्डोल बन गया। आगे करवा रहा हूँ, अब वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप करवा दो, कोई मना नहीं है, ख़त्म। पहली बात तो है नेम रिएक्शन पहचानना, चीज़ें पहचान में आनी चाहिए। आप कहोगे सर ये तो रिडक्शन है, बहुत आसान, बहुत आसान। इस क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करो, इसका आंसर बता दो कमेंट में, सीधा सीधा लिख के दिखा दो कमेंट में। इतना मैंने लिख दिया कि भैया ये रिडक्शन है, मैं खुद मुंह से बोल रहा हूँ रिडक्शन है, रिडक्शन है, रिडक्शन है। आंसर बता दो, दम है तो आंसर बताओ। और सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है और इसमें झोल करोगे, ये भी मैं बता सकता हूँ, जानता हूँ तुम लोगों को मैं, इसीलिए तुम झोल करोगे, तुम झोल करोगे। यहीं बैठा हूँ, यहीं बैठा हूँ तुम्हारे कैमरे के पास में, और तुम्हारे लैपटॉप की स्क्रीन पे दूसरे में देखूँ, साउंड वाउंड एकदम इधर दिखाना भैया, सही है यार, सही चल रहा है। हाँ नेट स्पीड ठीक चल रही है आज, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है। ब्लरिश पहले क्या था, थोड़ा सा ब्लरिश हो जाता था हमारा स्क्रीन, पर अब थोड़ा सही चल रहा है। काफ़ी सारे लेक्चर्स में ना ये वाला ब्रॉडबैंड अपन ने यूज़ किया तो सही है, स्टिल अच्छा है, अच्छा नहीं, ये कनेक्शन सही दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, चलो मुझे तो आंसर चाहिए था और आंसर मिल गया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, गजब, एकदम गजब। गलत आंसर दिया बेशर्मो, गलत आंसर दिया है। मैं लिखता हूँ आंसर, मैं लिखता हूँ आंसर। अब सुनो, मैं फिर से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको मैं फिर समझा सकूँ। मैंने यहाँ से ओ हटा दिया ताकि मैं आपको चीज़ समझा सकूँ, ये लो मैंने नीचे रख दिया। अरे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ गया, कीटोन है ना भाई। अब तुम कहोगे सर ऐसा करने के पीछे ना एक रीज़न तो आपका समझ में आ गया हम लोगों को, और वो रीज़न क्या मैं बताता हूँ। NaBH4 एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिडक्शन करता है, एस्टर को छूता भी नहीं है। और तुम गधों ने क्या किया, एस्टर की भी बैंड बजा दी। तुमने CO कीटोन की तो बजाई लेकिन एस्टर की और बजा दी। भाई ये नहीं करना था, ये तुम उसके साथ दिल पे ले गए यार उसकी वाली को। ये बनेगा C, देखो यहाँ से दोनों बॉन्ड टूटेंगे इसके, H इसको भी दो हाइड्रोजन दो, ठीक है। हालांकि तुम इसको तोड़ के, अरे एक काम करो ना भाई, हालांकि हम दोनों तोड़ सकते हैं लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसके लिए। मेरे पास वीक है तो मैं इतने सारे नहीं तोड़ूंगा, एक काम करता हूँ हटाओ इसको। मेरे पास वीक है तो मैं इतने सारे नहीं तोड़ूंगा, मैं एक ही बॉन्ड तोड़ूंगा। ये लो, ये एक ही, तो एक H नीचे एक H ऊपर, तो ये बन गया CHOH, दारू बन गई।
ये आएगा CH2, यहाँ हो जाएगा COOC2H5। बस यही है आंसर। 1 सेकंड का क्वेश्चन था। कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है 2 डिग्री वाला और बन गया। एस्टर को छूना भी नहीं था और तुमने छू दिया। छुओ तो छोड़ो, उसकी बैंड बजा दी पूरे की तुम लोगों ने। भाई ये नहीं करना था, ये छोरा दिल पे ले गया। ये नहीं करना था भाई, ये करना ही नहीं था। खत्म क्वेश्चन। इसलिए मैं बोला कई बार ना छोटी छोटी सी जो लाइन्स होती हैं ना बहुत काम आती हैं। छोटी छोटी लाइन, बड़ी बड़ी तो हम ही नहीं पूछते क्योंकि हमको पता तुम्हें आएगी नहीं। डायरेक्ट मुंह पे बेइज्जती। ये कौन है? ये एक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मिल्ड है। मिल्ड का मतलब कि दारू को कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में या फिर एल्डिहाइड में। कैसी दारू है ये? कैसी दारू? ये हार्ड क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा। मैं करवाऊंगा। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं ही करवाऊंगा। ये 2 डिग्री की दारू है और CrO3 की प्रेजेंस में क्या होएगा, ये 2 डिग्री की दारू कन्वर्ट हो जाएगी एल्डिहाइड में, सॉरी कीटोन में, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है। तो यहाँ से H और इधर से भी H, क्या निकल गया? H2 और ये देगा O। तो ये बनेगा कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। अच्छा अंदर तो बेंजीन नहीं है, सॉरी अंदर बेंजीन नहीं है। ये बन गया, ये कीटोन बन गया भैया, ये कीटोन बन गया, कीटोन बन गया। ज़्यादातर चीज़ें इसने खुद ने क्वेश्चन में दी है। अभी तक लिटरली बता रहा हूँ एक ही बहुत अच्छा क्वेश्चन था और वो था 4th नंबर का, ये वाला। इसके अलावा कोई बढ़िया नहीं है क्योंकि इसने ऑलमोस्ट सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दिया हुआ है। तो हमें तो काहे की टेंशन होएगी, हमें क्यों चिंता होने वाली है? बात समझ में आ रही है? तो बहुत आसान है। 10th करते हैं। एल्कीन है, एल्डिहाइड बनाना है। अब चलाओ दिमाग, मैं कह रहा हूँ एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया, चलाओ दिमाग। एल्कीन से एल्डिहाइड बनाना है, चलाओ दिमाग। मैं यहीं बैठा हूँ। ये स्टाइलस है, ये मैंने छोड़ दिया, नीचे रख रहा हूँ। और हो सकता है मैं पीछे चार्जिंग पे लगा दूँ। ये लो, मैं पीछे चार्जिंग पे लगा के आ रहा हूँ इसको। ये लो, ये 100% चार्ज है ऐसे तो, पर इसको मैंने रख दिया। दैट मीन्स कि मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि भैया मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम सोचोगे। मैं वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। स्किप कर लो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। स्किप कितना 30-40 सेकंड आप स्किप करो, है ना। जो भी बेचारे यूट्यूब वाले बाबा लोग हैं वो स्किप कर सकते हैं 30-40 सेकंड। तुम लोगों का लाइक चल रहा है, तुम कहाँ टैप कर रहे हो बेशर्मो? हाँ कर लो, स्किप हो जाए तो। क्या मास्टर परेशान कर रहा है यार। खुद सोचो। पहले मैं तरीका बता रहा हूँ, रिवर्स, उल्टा सोचो, उल्टा। यार एल्डिहाइड कैसे बन सकता है? एल्डिहाइड उल्टा सोचो, रिवर्स सोचोगे आंसर तुरंत मिलेगा। एल्डिहाइड कैसे बनेगा? तो हिंट मैं देता हूँ। एल्डिहाइड क्या दारू से बन सकता है? आप कहोगे यार एल्डिहाइड का अगर मैं दारू का अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊँ, हाँ सर एल्डिहाइड बन जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा 110%। आप कहोगे हाँ पता है, बना दूंगा। PCC PTC बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब खुद सोचो, जो अल्कोहल हमें चाहिए एल्डिहाइड बनाने के लिए, क्या वो अल्कोहल इस एल्कीन से बना सकते हो? मैंने स्टाइलस पीछे ही रखा है, मैं फिंगर से घुमा रहा हूँ इसको, है ना। कहीं को तुम सोचो कि साहब स्टाइलस चोरी कर लिया, नहीं किया भाई, पीछे ही वो अभी चार्ज हो रहा है, ठीक है। हाँ तो अपने पास क्वेश्चन सिंपल से क्या आया कि मैं ये पूछ रहा हूँ तुम लोगों से कि भाई मेरे ये जो एल्कीन है, क्या इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ जल्दी से, हाँ या ना। कर सकते हो नहीं कर सकते, मुझे बताओ। कर सकते हो नहीं कर सकते? किसका कॉल आ रहा है भाई? ठीक है, बाद में बात कर लेंगे, बाद में बात करेंगे। तुम लोग बताओ, तुम लोग मुझे इतना सा बताओ, एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ या ना? अगर कर दिया ना भाई, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, कर दिया तो थोड़ा भेजा चलाना पड़ेगा, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। देखें भाई तुम में से कौन दिमाग चला रहा है? एल्कीन से सीधा बनाना है सर, हाइड्रोलाइसिस करवा दे मार्कोनिकॉफ से। यस, क्यों नहीं करवा सकते, करवाओ ना, मैं तो मना ही नहीं करता। तरीके बहुत सारे हैं। हेलो एल्कीन पड़ा हुआ है बेशर्मो। हेलो एल्कीन, हेलो एरिन हमारा अच्छे से पड़ा हुआ है। हेलो एल्कीन, हेलो एरिन हमारा बहुत बढ़िया तरीके से पड़ा हुआ है। तरीके मैं बताऊँ, एल्कीन है, मैं कह रहा हूँ पहले तो HBr एंटी मार्कोनी लगाओ, उसके बाद तुम उससे रिएक्शन करवा लो एक्वस KOH से बन जाएगा दारू। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा तरीका HBO, नहीं आ रहा कमेंट में मुझे दिख रहा, हालत ख़राब पड़ी है तुम लोगों की, तुम भूल चुके हो, उस चैप्टर को भूल गए तुम लोग, बहुत बढ़िया तरीके से करवाया था। मैं कह रहा हूँ HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कहोगे अट्टा सर अब पता लग गया,
अब पता लग गया, अब तो मैं कर दूंगा, अब पता लग गया। देखे अब कमेंट देखो कितने धड़ाधड़ स्टार्ट हो गए। ये सर अब तो हो गया। HBO का नाम लेते ही सबके चेहरे पे खुशी आ गई, क्योंकि सबको पता है एल्कीन से अल्कोहल बनाया जा सकता है HBO के थ्रू, और प्राइमरी अल्कोहल बनता है 1 डिग्री का। करना क्या है भाई, ये लो ना स्टाइलस ले लो। मैं फिर से उठा लाया स्टाइलस को, ये लो, हटाओ इसको, मारो गोली, ये लो। हम स्टाइलस ले आए, क्यों टेंशन ले रहे हो। 10th नंबर भाई मेरे, अगर मैं इस अंकल की रिएक्शन किससे करवा दूँ, B2H6 डाइबोरेन, किसकी प्रेजेंस में, THF की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, THF की प्रेजेंस में, और साथ में मैंने यहीं लगा दिया H2O2। मैं कोई मैकेनिज्म शो नहीं करने वाला, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं सीधा कंपाउंड दिखाऊंगा क्या बनेगा। ये कुछ ऐसा यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, बन गई दारू CH2OH। आप कहोगे वाह सर, पर मेरा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे देखो एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो क्या करें, मुझे एल्डिहाइड चाहिए, अल्कोहल मैंने बना दिया। अभी सिखाया था कि बेटा ऑक्सीडेशन करवा ले, कॉपर +300 है, PCC, PDC, NBS, सेरेट, कॉलिन्स, बहुत सारे हैं, कुछ भी करो, कर लो बस। खत्म हो गया खेल। यहाँ से H, यहाँ से H2 गैस बाहर, और ये बन गया, ये लो CHO, एल्डिहाइड। तालियां तालियां। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी, प्रैक्टिस आप लोगों को परफेक्ट बना देगी। भाई देखो मैं कोई महान आत्मा नहीं हूँ, मैं भी, मुझे नहीं आते हैं क्वेश्चन, कई बार मैं ही भूल जाता हूँ। मैंने अभी पढ़ा दिया, लिटरली है कि शायद आप कुछ देर बाद या 1 घंटे बाद, 10 घंटे बाद या अगले दिन पूछोगे, हो सकता है नहीं दिमाग काम करे, हो जाता है। पर ये नहीं कि यार 100 में से भाई 10 बार काम नहीं करेगा, 90 बार तो काम करेगा, 90 बार तो मैं आंसर दूंगा। इतना एक्यूरेसी आपके पास होना चाहिए, 90% का तो होना ही होना चाहिए। यही चीज़ थी, बस मैं वही कह रहा हूँ। बस एक बार थोड़ा यार ऑर्गेनिक, पता है हेल्पिंग हैंड है। अब मैं कहाँ घुस गया, ये देखो, मुझे एल्डिहाइड बनाना था और मैं चला गया उसमें हेलो एल्केन वाले चैप्टर में। कहीं भी घुस जाओ, आंसर लाओ बस। ऑर्गेनिक तो यही बोलती है भाई, कहीं चला जा, आंसर ले आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 11th लास्ट करते हैं, फिर तुम लोग रोने लग जाओगे, इच्छा टाइम ज़्यादा हो गया, ये वो कोई बात नहीं, देख लो। 11th है। सबसे अच्छी बात पता है क्या, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, मतलब तुम्हें दे ही नहीं रखा, आंसर दे दिया, लेकिन हिंट बहुत अच्छी देखे गया है। O3 साथ में Zn और H2O है, ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है। कौन सी है? ओजोनोलाइसिस। हिंट मैंने आपको दे दी, मुझे तो रिएजेंट बताओ। मैंने फिर से स्टाइलस रख दिया भाई, ये लो मैंने रख दिया। नहीं है, देखो हाथ खाली है मेरे, कुछ नहीं है मेरे पास, हाथ खाली है। मुझे बता दो, ओजोनोलाइसिस है, प्रोडक्ट का नाम बताओ। आपको इतनी अच्छी हिंट उसने दे रखी है, आपको प्रोडक्ट की शक्ल दिखा रखी है, तो मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूँ कि भाई साहब कि रिएक्टेंट जो होगा इसका, उसके अंदर ये साइक्लो की रिंग गारंटीड होगी। बाकी आप दिमाग चलाओ, मैं यही हूँ, मैं कमेंट देख रहा हूँ, मुझे दिमाग चला के बताओ। हाँ इतना भी मैं बता देता हूँ कि ओजोनोलाइसिस एल्कीन से होता है। किससे होता है? एल्कीन से। तो बनाओ, सोचो ना यार, दोनों आदमी उसने सेम दिए भाई, डिफरेंट भी नहीं दिए वरना हार्ड हो जाता थोड़ा सा। दोनों सेम दिए, सेम। सोचो, लगाओ भेजा, चलाओ भेजा। उल्टा फिर से बोल रहा हूँ, उल्टा सोचो। कीटोन है, दो कीटोन है। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? केक कटिंग सिखाई है, हाइड्रोलाइसिस कह रहा हूँ यार। ओजोनोलाइसिस सिखाया है, केक कटिंग, दोनों तरफ से केक कटता है, ऐसे केक कटता है, ऐसे इस तरीके से। अब हाथ नहीं दिख रहे, ऐसे, ये जैसे ना, ये ऐसे क्रॉस में केक कट जाता है ऐसे। ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाता है और बाकी डबल बॉन्ड बना लेते हैं। सोचो ना कि अगर यही बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, अगर मैंने भाई यही बॉन्ड तोड़ दिया, यही तो टूटता है महाराजों। सोचो, केक काटना सिखाऊं, देखो एक ऑक्सीजन ऊपर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, 3 तो यहाँ होते हैं। आप कहोगे हाँ ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब सुनो, जो स्ट्रक्चर दे रखी है वही बनाओ। मैं आपको उल्टा ले जा रहा हूँ, मैं आपको पुरानी दुनिया में ले जा रहा हूँ। ये देखो, इसने आंसर ये दिया है, इसने आंसर आपको ये दिया है, एक ये है और एक ये है, दो हैं, दोनों ऐसे कैसे हैं, दोनों कैसे। मैं आपको बस वही सिखा रहा हूँ। ये लो, अरे क्या कर दियो, एक इधर एक इस साइड, दोनों साइड होगी ना, ओबीएस सी बात, तो दोनों साइड होगा। ठीक है, कनेक्शन कैसे बना हुआ है उसको ध्यान से समझ लो बस। इससे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, और ये वाला इधर भी है, ये वाला इधर भी है, और ये दोनों आपस में, कुछ ऐसा ही तो होता है। अब तो केक कटिंग ही तो करनी है। पर एक चीज़ बताऊं, अभी मैंने स्ट्रक्चर गलत बनाया। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर में कह रहा है भाई साहब इसी कार्बन से कनेक्टेड है। मैंने एक एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिया, मुझे एक एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो हटाओ इसको।
मुझे एक एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कह रहा हूँ ठीक है तू यहीं से आ जा, तू भी इधर कनेक्टेड है और तू इधर कनेक्टेड है, तू इधर कनेक्टेड है। अब केक कटिंग आती है ना, अब तो आती है। अब कहोगे हाँ सर अब तो आती है, ये ऐसे टूटता है, ये ऐसे टूटता है। बन गई स्ट्रक्चर ये वाली, बन गई। पर उसने मुझसे प्रोडक्ट पूछा ही नहीं है, प्रोडक्ट तो दे रखा है ना भाई, प्रोडक्ट तो पूछ ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है उल्टा उल्टा चल उल्टा। भाई ये रिएक्शन ऐसे होती है। अब पंगा यही है कि मुझे इसको बनाना है। अब आप कहोगे सर अब तो काम हो गया, अब तो बहुत आसान है, ये O3 भैया तभी रिएक्शन करता ना जब ये बेंजीन वाली जैसी स्ट्रक्चर होती। तो ये लो, ये कुछ घर से मैं ऐसा लाया था, ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर ये थी, तो ये इसके सामने बैठी होती है हमेशा। आपको अच्छे से पता है, ओजोनोलाइसिस में हमने पढ़ा दोनों आमने सामने होते हैं। और मैंने अभी अभी बोला था भाई एल्कीन होती है, दोनों एल्कीन होती है, ये रही एल्कीन। स्ट्रक्चर ये थी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता कोई बड़ी बात नहीं है, इधर देख लो, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक और सिखाई थी। मैंने बोला था कि भाई साहब यहाँ से बॉन्ड तोड़ के एक इसको O दे दो, एक इसको O दे दो, देखो आपका कंपाउंड यही है, आपका कंपाउंड यही है, यही तो है। 1 सेकंड में हो गया। डायरेक्ट ट्रिक, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है प्रैक्टिस मांगेगी, ऑर्गेनिक है तब तक प्रैक्टिस मांगेगी, हालत ख़राब कर देगी ऑर्गेनिक, हालत ख़राब कर देगी। तो ये थे हमारे टोटल 11 क्वेश्चन, 11 यानी कि ये मैं बेटा इसकी बात कर रहा हूँ भाई साहब 18 मतलब 17th क्वेश्चन में ऐसे 11 सवाल थे ये, ठीक है। 11 सवाल हैं टोटल ये वाले।